हेलो स्टूडेंट, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे एलन गाइड पे। मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा 12th चैप्टर का मैंने 9 तक पढ़ाया हुआ था। आज मैं आपको 10th से पढ़ाऊँगा। तो 10th वाले में आप देख सकते हैं, सबसे पहला 10th में क्वेश्चन है। 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का परिमाण का अनुपात 2:1 और 5:21 है। इन दोनों प्रकार के स्टेनलेस स्टील को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। तो वही नॉर्मल जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले अगर 2 चीज़ों को मिक्स दे रहा है तो उसको हमको पहले अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो जब हम अलग अलग निकालेंगे तो सबसे पहले प्रकार में फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है आपका, फर्स्ट पार्ट में आपका क्रोमियम और स्टील जो है उसका रेशियो दिया है 2:11 सॉरी। और सेकंड में क्या है, सेकंड पार्ट में क्रोमियम टू स्टील कितना दिया है 5:21। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अनुपातिक योग यानी कि सम ऑफ रेशियो निकालना है। अनुपातिक योग 2 + 11 = 13। यहाँ पे सेम वही काम करना है। निकालना है 5 + 21 = 26। ठीक है। उसके बाद हम क्रोमियम कितना भाग है और स्टील कितना भाग है वो निकालेंगे सबसे पहले। तो इसमें से निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्रोमियम कितना है 2/13 और स्टील 11/13। ठीक है। उसी तरह से सेकंड पार्ट में आपका क्रोमियम कितना है 5/26 और स्टील कितना है 21/26। पार्ट सारा भाग होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन दोनों प्रकार के स्टेनलेस स्टील को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए स्टेनलेस स्टील का अनुपात जो होगा क्रोमियम और स्टील का वो 7:32 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानना है हमें कि माना पहले भाग में x मिलाया तथा दूसरे में y। ओके। तब क्या होगा यहाँ पे, तब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि x का इतना भाग कितना होगा। क्रोमियम जो है पहले भाग में क्रोमियम = हो जाएगा आपका 2/13 × x। स्टील कितना हो जाएगा 11/13 × x। सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप सवाल बनेगा तो अच्छे से लिख के बनाइएगा कि x भाग में क्रोमियम कितना होगा। x भाग में क्रोमियम = 2/13 × x। उसी तरह से इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व क्या करना है 2x/13। ठीक है। और स्टील हो जाएगा आपका 11x/13। उसी तरह से यहाँ पे अब आते हैं y भाग इसमें हमने मिलाया है तो दूसरे पार्ट में हम मिलाएंगे। यहाँ पे क्रोमियम हो जाएगा आपका 5y/26 और आपका स्टील हो जाएगा 21y/26। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो नया भाग हमने बनाया है उसमें क्रोमियम का अनुपात कितना है निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको और इसको मिला देना है। ठीक है। ये क्रोमियम इतना है, यहाँ पे ये क्रोमियम इतना है जो हमने नया वाला पार्ट बनाया, क्योंकि ये तो नया वाला भाग है क्रोमियम का, ये पूरा नया वाला भाग है क्रोमियम का फर्स्ट और सेकंड का।
तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो सिर्फ हमें क्रोमियम मिल जाएगा। तो इसके लिए हम दोनों को मिलाते हैं। अब चलिए नए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम इज इक्वल टू 2x/13 प्लस 5y/26। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 26 आएगा, ये 2 आएगा, 13 दूनी 26, तो 2 दूनी का 4x प्लस ये 26 है तो 5y। ठीक है, अब उसी तरह से हमें अब क्रोमियम हो गया, अब स्टील का निकालना है। तो नए स्टेनलेस स्टील में स्टील कितना आ जाएगा, स्टेनलेस स्टील में 11x/13 प्लस 21y/26। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 26 ही आएगा, तो इसको यानी कि 22x प्लस 21y। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, जो क्रोमियम है नया वाला, इन दोनों को क्रोमियम को एक साथ मिलाया है, स्टील को एक साथ मिला दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATP, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, यहाँ पे क्रोमियम 4x प्लस 5y/26 बाई 22x प्लस 21y/26 इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 7/32। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 26 से 26 चला गया। ठीक है, तब यहाँ पे क्या बचा है, ओवरऑल 4x प्लस 5y गुने 32 इज इक्वल टू 22x प्लस 21y इंटू 7। अब इसको इंटू करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी का 8, 4 3 12, 128x प्लस 5 दूनी का 10, 0 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 160y इज इक्वल टू 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 15, 154x प्लस 7 दूनी 14y। ठीक है, अब x को इधर लेके आएंगे और y को उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे y को इधर लाते हैं, x को उधर ले जाते हैं, क्योंकि बड़ा अंक है, माइनस में नहीं आएगा, या फिर आप इधर भी ले जा सकते हैं, लास्ट में माइनस कट जाएगा तो हम उधरी से इधर ले आते हैं, माइनस 147y इक्वल टू 154x माइनस 120x। ठीक है, 128x और ये कितना हो जाएगा, 3 50 13y ये हो जाएगा, और 2 से 6 तो 1 2 3 4 5 6 26x। ठीक है, अब ये वाला यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पे x/y कितना हो जाएगा, x/y हो जाएगा 13/26 x/y, इसलिए काट देंगे इसको, तो 1/2 यानी कि x/y इज इक्वल टू 1:2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे। नेक्स्ट हम की ओर चलते हैं।
एक पात्र के शरबत में 5:2 अनुपात में सिरप और जल मिला है। इस शरबत के कितने अंश को निकाल कर उसके बदले में बराबर परिमाण में जल मिलाने पर सिरप और जल का परिमाण एक बराबर होगा, हिसाब करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से बनाइएगा, मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम टू सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हम वही काम करते हैं जो मैंने आपको शुरू से ही बताया है। यहाँ पे क्या रेशियो दिया हुआ है, किसका रेशियो दिया है, एक शरबत में सिरप और जल। तो यहाँ पे हम सिरप इज़ टू वाटर, ठीक है, कितना दिया है 5:2। तो यहाँ पे हम अनुपातिक योग निकालेंगे, अनुपातिक सम ऑफ रेशियो अंग्रेजी में बोलते हैं। योग निकालेंगे, योग इज इक्वल टू 5 + 2 इज इक्वल टू 7। अब इसमें सिरप कितना हो जाएगा, सिरप होगा आपका, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप अच्छे से लिखना यहाँ पे। सिरप इज इक्वल टू, सिरप का कितना है रेशियो 5 है, 5 टोटल कितना है 7, 5/7। यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा, वाटर का रेशियो 2 है, 2/7। ओके, इतना भाग टोटल वाटर था, इतना सिरप था। ओके, अब नेक्स्ट आगे की तरफ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हम इसमें कितना भाग शरबत निकालें, इसमें से कितना भाग, जितना निकालेंगे उतना ही इसमें जल डालना है हमको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x भाग शरबत निकाल कर, माना x भाग शरबत निकाला, ठीक है, और उतना ही परिमाण में जल डाल दिया जैसा क्वेश्चन में दिया था। में जल डाला, ठीक है। तो सबसे पहले x भाग में सिरप कितना होगा, x भाग में सिरप इज इक्वल टू हो जाएगा, SY यानी कि सिरप लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, आप लोग अच्छे से लिखना, सिरप 5x/7। ये आपका इतना पार्ट हो गया कि निकला है शरबत। ओके, क्योंकि हमने x भाग माना है, टोटल निकला है, तो जिसमें से सिरप कितना निकला है, इतना भाग निकला है। उसी तरह से इतना में वाटर कितना निकला था, वाटर 2/7 इंटू x, यानी कि 2x/7, ठीक है। इतना भाग उसमें से शरबत में से पानी बाहर निकाल लिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, कितना बच गया, ठीक है। डायग्राम दिखाता हूँ आपको, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मान लीजिए एक बीकर में हमारे पास शरबत भरा है, ठीक है, शरबत भरा है, शरबत है, इसमें सिरप प्लस वाटर दोनों है, ठीक है। तो जब हम इसमें से निकालेंगे, x भाग निकालेंगे, तो इस x पार्ट के अंदर सिरप और वाटर दोनों रहेगा। जब दोनों रहेगा तो इस x भाग में कितना सिरप है और कितना वाटर है, तो हमने ये आपका सिरप हो गया और ये आपका वाटर हो गया, जो हमने निकाल लिया है यहाँ पे। तो ये सिरप और ये वाटर हमने निकाल लिया है। तो अब इसमें कितना सिरप बच गया है वो हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, पहले कितना था, इतना भाग था सिरप, और पहले वाटर कितना था, इतना भाग था। तो इतना में से हमने इतना सिरप निकाल लिया है, तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे निकालना होगा शेष सिरप इज इक्वल टू 5/7 माइनस 5x/7। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 - 5x/7 पार्ट, इतना पार्ट इसमें अभी सिरप बच गया है। अब वाटर के लिए निकालते हैं, चलिए। अब पानी कितना बच गया, शेष पानी बचा है उसमें, पानी कितना बचा उसके अंदर, ये आपका 2/7, ध्यान से देखिएगा, 2/7 माइनस ये 2x/7। और क्या क्वेश्चन में था, उतना ही हमने जल भी डाला है,
यानी कि x भाग हमने सिरप उसमें से और पानी निकाला है, शरबत निकाला है उसमें से, फिर x भाग हमने पानी भी डाला है, तो ये तो बचा हुआ पानी हो गया, ये तो बचा हुआ पार्ट है जो उसमें पानी बचा था। लेकिन हमने x भाग और पानी भी मिलाया है, इसलिए यहाँ पे x ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जब ऐड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम इसको एलसीएम लेते हैं, 7 हो जाएगा, 2 - 2x प्लस 7x, ठीक है। इतना भाग आपका सिरप बचा है उसमें और इतना भाग वाटर बचा है। अब क्या क्वेश्चन में बोला था कि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था आपका कि मिलाने पर जल और सिरप का परिमाण एक बराबर होगा। हमने अगर शरबत निकाल दिया, ठीक है, जितना निकाला उतना ही पानी डाल दिया जब, तो सिरप और पानी का जो परिमाण है बराबर हो गया। बराबर कैसे होगा देखिए, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5 - 5x by 7 is equal to 2 - 2x प्लस 7x by 7 बराबर हो गया। सिरप और वाटर बराबर हो गया, वही क्वेश्चन में बोला है अभी, तो बराबर हो गया। तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 चला जाएगा। अब यहाँ पे इधर उधर करते हैं, x वाले पार्ट को एक तरफ ले जाते हैं, तो इसको मैं उधर छोड़ देता हूँ, ठीक है। कहीं गड़बड़ हुआ लग रहा है। नहीं सही है, ओके, सब सही है, ओके। और इसको उधर भेजते हैं और डिजिट को इधर ले आते हैं, तो 5 - 2 इज इक्वल टू का -2x प्लस 7x प्लस 5x और 3 इज इक्वल टू ये आपका 5 - 10x, यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/10, ठीक है। इतना भाग हमने जल निकाला था, सॉरी शरबत निकाला था, और इतना ही भाग, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही भाग हमने जल भी डाला था। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये हो सके तो एग्ज़ाम में आ सकता है। और आपको इसमें अगर कहीं भी थोड़ी सी भी डाउट रही होगी तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको अवश्य उसका आंसर जितना जल्द से जल्द हो आपका सॉल्यूशन करके दूंगा जो आपका डाउट होगा। आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, तो ठीक है, ओके, चलते हैं फिर, बाय।